नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ने एनोनिमिटी को ब्लॉकचेन तकनीक में बताया इनहेरेंट रिस्क। एनएसडीएल ने डिबेंचर कॉवेनेंट की निगरानी के लिए ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म से उठाया पर्दा। क्रिप्टो करेंसी फिसली नीचे, बिटकॉइन ने किया $35,000 से नीचे ट्रेड। इथेरियम, पॉलीगॉन, सोलाना, फ्लो से एनएफटीज को सपोर्ट करेगा इंस्टाग्राम। एनएफटी कॉक फाइटिंग गेम के लिए इररेवरेंट लैब्स ने जुटाए $40 मिलियन। यूके कोर्ट ने एनएफटीज को दी संपत्ति के रूप में मान्यता। ट्रॉन डाउ ने अपने स्टेबल कॉइन के लिए $39 मिलियन मूल्य के TRX को किया हासिल। टेरा का नेटिव कॉइन व्हेल सेलिंग पर UST डीपेगिंग की चिंताओं के बीच फिसला नीचे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने वीकेंड में एनोनिमिटी को ब्लॉकचेन तकनीक में एक इनहेरेंट रिस्क के रूप में बताया है और इस तकनीक को अपनाने के बीच सतर्क रहने की बात भी कही है। इस पूरे इक्वेशन में एनोनिमिटी को शक्तिशाली सरल बताते हुए सीतारमण ने कहा है, जब तक हम उस एनोनिमस एलिमेंट से खुद को बचाने में सक्षम नहीं होते हैं जो खुद एक इनहेरेंट रिस्क पैदा कर सकता है, तो हम शायद खुद को पहले से कहीं ज्यादा एक्सपोज कर रहे होंगे जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बजटरी अनाउंसमेंट के लॉन्च से पहले मिनिस्टर की टिप्पणी आई है जो कि ब्लॉकचेन तकनीक पर ही आधारित है। ऐसे में फाइनेंस मिनिस्टर ने साफ कर दिया है कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, जिसे ब्लॉकचेन भी कहा जाता है, बिल्कुल जरूरी है और सरकार भी इसके इस्तेमाल का समर्थन करती है। इसके अलावा सीतारमण ने यह भी कहा कि बिटकॉइन जैसी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी एसेट भारत में काफी अच्छी तरह फैली हुई है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, जिसकी भारत में डीमैट एसेट के वैल्यू में 89% मार्केट शेयर है, ने वीकेंड में डिबेंचर कॉवेनेंट मॉनिटरिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी या ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म से पर्दा उठाया है। ऐसे में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से DLT ब्लॉकचेन से इशुअर और डिबेंचर ट्रस्टीज को एसेट चार्जेस रिकॉर्ड करने के साथ साथ एसेट कवर रेशियो और डिबेंचर मार्केट में जारी करने और ट्रांसपेरेंसी के अलग अलग कॉवेनेंट की निगरानी करने के लिए एक सामान्य आधार पर लाने की उम्मीद है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने NSDL के सिल्वर जुबली फंक्शन की अध्यक्षता की, जहां उन्होंने एनोनिमिटी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इनहेरेंट रिस्क के रूप में बताया है। बढ़ते इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, ग्लोबल ग्रोथ के धीमे होने की चिंताओं के बीच सोमवार को एशियन ट्रेड्स में क्रिप्टो करेंसी में गिरावट देखने को मिली। क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स क्रिप्टो करेंसी स्पेस के भीतर मार्केट सेंटिमेंट के लिए गेज 18 के एक्सट्रीम फियर रेंज पर फिसलते हुए देखा गया, जो 25 जनवरी के बाद का सबसे निचला स्तर है। बिटकॉइन को हाल ही में पिछले 24 घंटों में लगभग 3% की गिरावट के साथ लगभग $34,200 पर ट्रेड करते हुए देखा गया था। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी ईथर उसी समय के दौरान लगभग 3.5% नीचे लगभग $2,500 पर ट्रेड कर रही थी, जबकि पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन $1.57 ट्रिलियन या 2.3% से ज्यादा नीचे आते हुए देखी गई, जो निवेशकों के रिस्क ऑफ सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। इंस्टाग्राम, मेटा द्वारा ओन्ड सोशल मीडिया पावर हाउस इथेरियम, पॉलीगॉन, सोलाना और फ्लो के लिए नॉन फंजिबल टोकन्स इंटीग्रेशन की योजना बना रहा है। पायलट US इंस्टाग्राम में स्थित NFT एफिसियोनाडोज के एक छोटे ग्रुप की सर्विस देगा, जो मेटामास्क जैसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने वाले क्रिप्टो वॉलेट का समर्थन करने का इरादा रखता है। इस तरह से अपने वॉलेट में प्लग इन करके यूजर्स NFT ओनरशिप प्रूव करने में सक्षम होंगे, उन्हें अपने प्रोफाइल पर शोकेस करेंगे और उन क्रिएटर्स को टैग करेंगे जिन्होंने उन्हें बनाया है। इंस्टाग्राम NFTs को पोस्ट करने और शेयर करने के लिए यूजर्स से कुछ चार्ज नहीं लेगा, जैसा कि ट्विटर के शुरुआत में जनवरी में अपने हेक्सागोनल NFT प्रोफाइल पिक्चर्स के लिए किया गया था। इंस्टाग्राम के 1 बिलियन से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, जिनमें से कोई भी अपनी कला को बढ़ावा देने और उसको प्रमोट करने के लिए प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकता है। ब्लॉकचेन गेमिंग फर्म इररेवरेंट लैब्स ने हाल ही में पूरे हुए फंडिंग राउंड में $40 मिलियन जुटाए हैं। ई स्पोर्ट्स के दिग्गज राहुल सूद द्वारा संचालित क्रिप्टो गेमिंग स्टूडियो ने पहले एंडरसन हॉरोविट्ज और चेन स्मोकर्स वेंचर फंड से इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया है।
ऐसे में SEC डॉक्यूमेंट्स के अनुसार 11 इन्वेस्टर्स इक्विटी और ऑप्शंस के मिक्स $40 मिलियन के सेल में शामिल हुए। इससे पहले इररिवेरेंट लैब्स ने अपने नवंबर के फंडिंग राउंड में $5 मिलियन जुटाए थे। बॉस ब्यूटीज NFT कलेक्शन से 2 डिजिटल वर्क्स को चोरी के आरोपों के बाद यूके के हाई कोर्ट द्वारा प्रॉपर्टी के रूप में शासित किया गया है। बता दें कि ये पहली बार है जब NFTs को यूनाइटेड किंगडम में प्रॉपर्टी के रूप में मान्यता दी गई है। विमेन इन ब्लॉकचेन टॉक्स की फाउंडर लवीनिया ऑसबॉर्न ने दावा किया है कि बॉस ब्यूटी NFT कलेक्शन के 2 डिजिटल वर्क्स को मार्च में उनके ऑनलाइन वॉलेट से चुराया गया था। ऐसे में फैसले के अनुसार जज ने माना कि चोरी की गई एसेट को प्रॉपर्टी माना जाता है और इसीलिए वे लीगल प्रोटेक्शन तक की पहुंच की हकदार हैं। इंग्लैंड और वेल्स के लिए ये निर्णय किसी भी अनसर्टेनिटी को दूर करने में लैंडमार्क है कि NFTs ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिसे इंजंक्शन के जरिए से भी फ्रीज किया जा सकता है। ट्रॉन डाउ ने USDD स्टेबल कॉइन के लिए अपने रिजर्व्स के हिस्से के रूप में $38.993 मिलियन मूल्य के 504 मिलियन TRX की खरीद की घोषणा की है। ये खुद जस्टिन सन द्वारा ट्रॉन के USDD स्टेबल कॉइन के साथ $10 बिलियन के डिजिटल एसेट का समर्थन करने के लिए निर्धारित ब्लूप्रिंट का हिस्सा है। इस तरह से 5 मई को लॉन्च की गई स्टेबल कॉइन की सर्कुलेशन सप्लाई $116.7 मिलियन से लगभग दोगुनी होकर वीकेंड में $200 मिलियन से ज्यादा हो गई है। ट्रॉन डाउ रिजर्व वेबसाइट के अनुसार हाल के समय में ये $211.245 मिलियन है। इसके साथ ही डाउ ने USDD के $1 बिलियन मूल्य की रिलीज को ऑथराइज किया है, जिसमें से $788.754 मिलियन अगले कुछ हफ्तों में सर्कुलेशन के लिए रिलीज किए जाएंगे। हाल की बात करें तो ट्रॉन का TRX हाल ही में पिछले 24 घंटों में 3.6% की बढ़त के साथ 0.08521 पर ट्रेड कर रहा था। व्हेल द्वारा सेलिंग के बीच टेरा का स्टेबल कॉइन USD अपनी पेग खो सकता है। इस डर के बीच 24 फरवरी के बाद से नेटिव टोकन लूना में कल 10% की गिरावट देखी गई। स्टेबल कॉइन 1:1 के आधार पर अमेरिकी डॉलर जैसी फिएट करेंसी से जुड़ी क्रिप्टो करेंसी है। डीपेगिंग का मतलब स्टेबल कॉइन से है जो $1 से ऊपर या आमतौर पर $1 से नीचे जा रहा है। ऐसे में लूना USD के डॉलर पेग को बनाए रखने के लिए एक कोलैटरल एसेट के रूप में काम करता है। ऐसे में रिपोर्ट्स में कहा गया है कि टेरा के एंकर प्रोटोकॉल से पिछले कुछ दिनों में बड़ी मात्रा में विड्रॉल्स के बाद USD पर दबाव बढ़ गया है, जहां USD डिपॉजिट्स में इन्वेस्टर्स को 18.8% APY कमा रहे हैं। वहीं दूसरी रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एक व्हेल ने वीकेंड में $285 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के USD को बड़े पैमाने पर डंप किया। इस सेल ऑफ के रिजल्ट में USD ने कुछ समय के लिए अपना US डॉलर पेग खो दिया, जिसे $0.98 जितना कम देखा गया। कुछ ट्विटर हैंडल के अनुसार Groove.fi और बाइनेंस और USD डॉलर का एक लार्ज सेल ऑर्डर था, जिसके कारण USD डॉलर $1 से नीचे गिर गया। इस तरह से लूना हाल ही में पिछले 24 घंटों में 1% से ज्यादा नीचे आने के साथ $64.33 पर ट्रेड कर रहा था, जिसके कुछ दिनों में कॉइन में 23% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।